हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक का, उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। जान लेते हैं पहले निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। कहेंगे किसी भी निर्देशांक को अगर हम ज्यामितीय निरूपण निकालें उसका, यानी उसको किसी कार्तीय तल में निरूपित करें, वो निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। जैसे मान लें एक बिंदु दिया गया है x1, y1। ये क्या है, कहेंगे x1 जो है उसको भुज कहते हैं और y1 को कोटि कहते हैं। x1 क्या है, कहेंगे x अक्ष की धनात्मक दिशा में चली गई दूरी। y1 क्या है, y अक्ष की धनात्मक दिशा में चली गई दूरी। जैसे मान लीजिए 2, -3 है, ये क्या है, कहेंगे कि 2 जो है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा में चली गई दूरी है। -3 क्या है, कहेंगे कि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चली गई दूरी है। अगर मान लीजिए अब हमको पढ़ना है पहला फार्मूला कि अगर मान लीजिए एक बिंदु A दिया गया है x1, y1 और एक दूसरा बिंदु B दिया गया है x2, y2, कहते हैं इनके बीच की दूरी बताइए कितनी होगी। कहेंगे फार्मूला होता है बीच की दूरी D बराबर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यानी पहले में से पहला वाला घटा के स्क्वायर कर लेंगे, दूसरे में से दूसरा वाला घटा करके स्क्वायर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया गया हमारा कि 2, 3 एक बिंदु दिया गया है A और एक बिंदु B दिया गया है जिसका निर्देशांक 4, 1 है। कहते हैं इनके बीच की दूरी बताइए, तो D बराबर हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। तो D बराबर हो जाएगा रूट में 2 में से 4 जाएगा -2, स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 को लिखेंगे हम 4 गुणे 2, तो 4 का कितना बाहर आएगा, 2 आएगा। अभी रूट में कितना बचा हुआ है, 2, इतना मात्रक हमारा इनके बीच की दूरी हो जाएगा। यानी अगर बीच की दूरी निकालना है तो पहले में से पहला वाला घटा के स्क्वायर कर लेंगे, दूसरे में से दूसरा वाला घटा करके स्क्वायर कर लेंगे, जितना आएगा उनको जोड़ लेंगे और वही हमारा इनके बीच की दूरी कहलाएगी। अब आगे जो पढ़ना है क्वेश्चन ऐसे देगा कि y के किस मान के लिए, y के किस मान के लिए दो निर्देशांक दे दिया जाएगा कि 2, -3। कहते हैं y के किस मान के लिए, ऐसे ही लगाएंगे इसको, इसी फार्मूले में लगेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो कहेंगे y के किस मान के लिए 2, -3 और 10, y इनके बीच की दूरी 10 मात्रक होगा। क्वेश्चन देगा कि y के किस मान के लिए 2, -3 और 10, y इनके बीच की दूरी 10 मात्रक होगा। कहेंगे y इनके बीच की दूरी 10 मात्रक होगा कब, जब इनके बीच की दूरी निकाल करके हम 10 मात्रक के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, कहेंगे d बराबर होता है फार्मूला रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसी फार्मूले में रख देना है, d का मान कितना रखना है, 10 मात्रक बराबर रूट में x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी -3 में से क्या घटाएंगे, y इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, कहेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेते हैं यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा यानी 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर कर लेंगे। अब 100 बराबर 2 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा -8 और -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस इसको तोड़ेंगे 3 का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर -2ab होता है लेकिन दोनों माइनस में है तो +2ab हो जाएगा और 2ab कितना हो जाएगा 2×3 6y हो जाएगा। अब चर को अचर कर लेते हैं, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कर लेते हैं, तो 100 है इधर, 64 आगे घट जाएगा, इधर 9 भी आगे इधर घट जाएगा, इधर क्या बचा y स्क्वायर प्लस 6y बचा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 64 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा बराबर y स्क्वायर प्लस 6y है। घटाएंगे कितना, कहेंगे 10 में से 3 गया 7 और इधर 9 बचा, 9 में से 7 गया
2 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको ले जाकर उधर घटा लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, इधर क्या बचा 0, गुणनखंड कर लेंगे तो 27 से कम 27 यानी 2 संख्याएं लेना है, 6y को तोड़ना है 2 भागों में ताकि गुणा करने पे 27 है और घटाने पे 6 है, तो कहेंगे कि 9 और 3 होगा, जिनका गुणा करेंगे 27 आएगा और घटाएंगे तो कितना आएगा 6, यानी वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, तो y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 9, यहाँ माइनस 3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बराबर कितना 0, यानी y प्लस 9 मिल जाएगा और क्या मिलेगा y माइनस 3 मिलेगा बराबर कितना हो जाएगा 0, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो y बराबर माइनस 9, ये जो और कभी हमारी दूरी जो निर्देशांक y बराबर माइनस 9 मिलेगा और इसको 0 के बराबर करेंगे तो y बराबर 3 मिलेगा, दोनों मान हो सकते हैं, कहेंगे कि y का मान अगर माइनस 9 रखेंगे तब भी इनके बीच की दूरी 10 मात्रक आएगा और y बराबर 3 रखेंगे तब भी इनके बीच की दूरी कितना आएगा 10 मात्रक आएगा। तो अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो बस फार्मूला यही है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसी फार्मूले में बस रख देना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। अब आगे क्या जानना है, इसमें से क्या करेगा, किसी एक को अननोन कर देगा, यानी x दे देगा, कोई मान दे देगा, कहेंगे इनके बीच की दूरी इतना है, इसकी वैल्यू बताइए, तो क्या काम करेंगे, उनके बीच की दूरी निकालेंगे और जितना दिया रहेगा उसके बराबर कर लेंगे, उसको हल करेंगे, उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो इनके बीच की दूरी निकालने का यही फार्मूला है। अब आगे क्या जानना है हमको, दो बिंदु दिए गए हैं तो उनका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, अगर दो बिंदु दिए गए हैं उनका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए दो बिंदु दिए गए हैं, 4,5 एक बिंदु दिया गया है और एक दूसरा बिंदु दिया गया है 10,7, कह दे इनके बीच ए और बी दिया गया है, इनके बीच का यानी बीचों बीच का हमको अगर सी पॉइंट मान लें, इनका मध्य बिंदु निकालना है, मान लेते हैं मध्य बिंदु x, y है, तो मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला होता है, मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला होता है कि उनके x वाले को जोड़ करके आधा, तो उसका x वाला निकलेगा जो मध्य बिंदु होगा, और y वाला कैसे निकलेगा उसका, कहेंगे उनके y वाले को जोड़ करके क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। चलिए यहाँ लगाते हैं इस फार्मूले को, तो इसका x बराबर कितना होगा, कहेंगे x वाला जोड़ करके आधा, 4 और 10 को जोड़ेंगे और क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10 4 मिलके 14, 14 का आधा करेंगे तो 7। y वाला निकालना है, कहेंगे इनके y वालों को जोड़ के आधा, यानी 5 और 7 को जोड़ के क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, 7 5 मिलके 12, 12 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ जाएगा, x का मान कितना आया 7 और y का मान कितना आ गया 6, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 7,6। तो दोस्तों अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो कुछ नहीं, बस x वाला निकालना है, यानी भुज निकालना है, तो उनके x वाले भुज को जोड़ करके आधा कर लेंगे। अगर हमको कोटि निकालना है तो उनके कोटियों को जोड़ करके क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। अब जो आगे इसमें हमको जानना है कि अगर मान लीजिए हमको अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन पढ़ना है, पहला पॉइंट है अंतःविभाजन क्या होता है और बाह्य विभाजन क्या होता है। तो अंतःविभाजन का होता है अंदर की तरफ विभाजित करना और बाह्य विभाजन का मतलब बाहरी विभाजित कर रहा है, तब क्या होगा, अगर मान लीजिए एक बिंदु A दिया गया है, एक बिंदु B दिया गया है, A का निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 है और B का निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2 है। कहते हैं एक तीसरा बिंदु C है जो इसको अंदर की तरफ विभाजित करती है और मान लेते हैं अनुपात यम अनुपात n का है। कहते हैं A और B दो बिंदु दिए गए हैं जिसके निर्देशांक दिए गए हैं, एक तीसरा बिंदु C है जो दोनों बिंदुओं को अंतर विभाजित करती है, वो भी यम अनुपात n के अनुपात में। तो कहेंगे इसका निर्देशांक कितना होगा, जो विभाजित कर रही, जो बिंदु विभाजित कर रही उसका निर्देशांक कितना होगा, कहेंगे इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y है। कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे इसका अगर x का मान निकालना है तो इसके अनुपात का जो पहला वाला अनुपात है इधर गुणा होगा, x वाला निकालना है तो यम का गुणा इसके x वाले में यम x2 प्लस n का गुणा इसके x वाले में n x1 अपान में अनुपात को जोड़ लेंगे यम प्लस n, ये फार्मूला है।
अगर y वाला निर्देशांक निकालना है तो अब y में गुणा, m का गुणा इसके y वाले में my2, n का गुणा इसके y वाले में ny1 अपान में m प्लस n। ये फार्मूला है, x, y निकालने का तरीका है। उदाहरण देखिए, जैसे क्वेश्चन हमारा दे देगा ऐसे, अगर एक बिंदु मान लीजिए दे दिया गया कि 4 -1 7 है और a बिंदु दे दिया गया है, और एक दूसरा बिंदु b है जिसका निर्देशांक दे दिया 4 -3। कह देगा कि एक बिंदु a है जिसका निर्देशांक -1 7 है और एक दूसरा बिंदु जिसका निर्देशांक 4 -3 है। कह देगा कि एक तीसरा बिंदु c है जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। कह देगा कि c का निर्देशांक बताइए कितना होगा। तो क्या काम करेंगे, इसका निर्देशांक मान लेंगे x, y है। अगर c का x वाला निकालना है, भुज निकालना है, तो 2 का गुणा इसके x वाले में, 2 गुणे 4 प्लस 3 का गुणा इसके x वाले में, 3 गुणे -1 अपान में अनुपात जोड़ लेंगे 2 प्लस 3। कितना हो जाएगा ये, कहेंगे 2 चौक को 8 और 3 का गुणा -1 में तो -3/5, 8 में से 3 गया 5/5 यानी कितना 1 हो गया। y वाला निकालना है तो अब y में गुणा करेंगे, 2 का गुणा इसके y वाले में यानी 2 गुणे -3 प्लस 3 का गुणा इसके y वाले में यानी 3 गुणे 7 बटे में अनुपात जोड़ लेंगे 2 प्लस 3। ये कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 का गुणा -3 में -6 और 7 का गुणा 3 में 3 7 21 बटे अनुपात जोड़ेंगे 5, 21 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 15 बटे कितना है 5, कैंसिल कर लेंगे कितना आएगा 3 आएगा। यानी इसका निर्देशांक कितना होगा, x का मान कितना आया 1 और y का मान कितना आया 3, यानी 1,3 इसका मान हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए कि अगर एक बिंदु a दिया गया है जिसका निर्देशांक -1,7 है, एक बिंदु b दिया गया है जिसका निर्देशांक 4, -3 है। कहते हैं इनके बीच अगर एक तीसरा बिंदु ऐसा है जो इन दोनों रेखाखंडों को, इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, तो उसका निर्देशांक बताइए कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, कहेंगे कि इसका अगर x वाला निकालना है, c का x वाला यानी भुज निकालना है, 2 का गुणा इसके भुज में प्लस 3 का गुणा इसके भुज में करके और इन दोनों के अनुपात को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगर इसका कोटि निकालना है तो 2 का गुणा इसके कोटि में, 3 का गुणा इसके कोटि में करके अपान अनुपात क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हमारा फार्मूला है किसका, दो बिंदुओं का अंतःविभाजन निकालने का फार्मूला। अगर कोई रेखाखंड दिया है उसको कोई तीसरा बिंदु अंतःविभाजित करता है तो उस अंतःविभाजन वाले बिंदु का निर्देशांक निकालने का फार्मूला ये। अब बाह्य विभाजन क्या होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो बाह्य विभाजन का मतलब होता है केवल बाहरी विभाजन करेगा। यानी जैसे मान लीजिए एक बिंदु दिया गया है a और एक दूसरा बिंदु दिया गया है b। a का निर्देशांक x1 अगर y1 मान लें और b का निर्देशांक x2 y2 मान लें, और कोई एक तीसरा बिंदु मान लेते हैं जो c है, लेकिन वो इसको बाहरी विभाजित कर रही है, a b इनके बीच में नहीं विभाजित कर रही, कहीं बाहर की तरफ विभाजित कर रही, और इसका निर्देशांक मान लें x, y है। a के साथ c का जो अनुपात है वो m है और b के साथ जो c का अनुपात है वो n है। यानी AB रेखाखंड को एक तीसरा बिंदु c जो बाह्यतः विभाजित कर रही है वो भी किस अनुपात में, m अनुपात n के अनुपात में। तो फार्मूला सेम टू सेम वही रहेगा, m x2 माइनस हो जाएगा इसमें, अगर बाहरी विभाजन तो क्या फार्मूला लगाएंगे माइनस का, n x1 अपान m प्लस m माइनस n हो जाएगा। सब कुछ वही रहेगा, बस बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। y निकालना है my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n, सेम टू सेम वही काम करना है, बस फार्मूले में बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अंतःविभाजन के लिए प्लस में होता है और बाह्यतः विभाजन के लिए माइनस में होता है। सेम टू सेम वही चीज है, बातें समझ लेंगे हम। अब जो आगे पढ़ना है इसमें, उसमें जानना है हमको जो अगला पॉइंट है हमारा वो जानना है अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर कोई त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज मान लेते हैं A है, B है और C है, जिसका निर्देशांक दिया गया है x1, y1, x2, y2
और x3 कामा y3। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और कहते त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2। x1 उठाएंगे, x1 को बाहर रखेंगे। एक के बाद क्या होता है, ये क्रम से होता है, एक के बाद आएगा 2, लेकिन अंदर वाला जो कोष्टक में रहेगा उसको y के रूप में लिखेंगे, y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ देखिए क्रम से चलता है, x1 को बाहर रखेंगे, x वाले को कहाँ रखेंगे बाहर, और y वाले को कहाँ रखेंगे अंदर रखेंगे। एक के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद फिर क्या आएगा 1, फिर 3 के बाद क्या आता है 1, और 1 के बाद क्या आएगा फिर 2 आएगा। यानी क्रम से होता है। याद करने का तरीका है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। जैसे क्वेश्चन ऐसे देगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका निर्देशांक दिया गया है। ए का निर्देशांक दिया है, मान लीजिए ए का निर्देशांक दिया हो 2,3 है, बी का निर्देशांक दिया गया है मान लीजिए -1,0 है, और सी का निर्देशांक दिया है मान लीजिए 2,-4। क्वेश्चन में कह देगा कि इनके द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। मान रख लेते हैं x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है। मान रख लेते हैं x1 का मान 2, फिर y2 माइनस y3, तो y2 का मान 0 और माइनस y3 का मान -4 है, +4 हो जाएगा। फिर प्लस फार्मूले में है, x2 का मान कितना है -1, तो प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, और y3 का मान कितना है कहेंगे -4 है, माइनस फार्मूले में माइनस होता है, y1 का मान कितना है 3 है, प्लस x3 का मान कितना है कहेंगे 2 है, और y1 का मान कितना है कहेंगे 3 है, y2 का मान कितना है कहेंगे 0 है। बस इसी को हल कर लेना है, यानी 1/2 हल करेंगे तो 2 चौको कितना हो जाएगा 8, -3 -4 -7 होगा, और -7 का -1 में गुणा +7 हो जाएगा। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। जोड़ लेते हैं 8 7 मिलके 15, 15 6 मिलके 21 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतना क्षेत्रफल निकला है ना, तो वर्ग मात्रक मानेंगे या वर्ग इकाई मानेंगे, इतना वर्ग मात्रक हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर समझ लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जब तीनों निर्देशांक दिए रहेंगे तो फार्मूला होता है 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। यानी x वाले बाहर रहेंगे तीनों निर्देशांक और y वाले कहाँ रहेंगे अंदर, और क्रम से चलेगा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, क्रम से रहेगा। उदाहरण में से a बराबर दिया है 2,3 है, b बराबर दिया है -1,0 है, और c बराबर दिया है 2,-4 है। इसको मान लेते हैं x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। अगर इनका क्षेत्रफल निकालना है हमको तो फार्मूले में रख देना 1/2, x1 बराबर कितना है 2, y2 माइनस y3, y2 का मान 0, y3 का मान -4, लेकिन घटाना है तो +4 हो जाएगा। फिर प्लस x2 का मान कितना है -1, तो प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। फिर रूट कोष्टक में y3 माइनस y1, y3 का मान -4 और माइनस y1 का मान कितना है y1 का मान 3 है, तो -3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस x3 का मान कितना है 2, y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है 0, घटा लेंगे, हल कर लेना इसी को। तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 का 2 में गुणा 8, -4 -3 मिलके -7 हो जाएगा, -7 का -1 में गुणा +7 हो जाएगा। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6, तीनों को जोड़ लेंगे 21 आएगा, और बटे में कितना है 2, इतना वर्ग मात्रक हो जाएगा। ठीक, तो आज हम क्या क्या पढ़े हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, फिर क्या पढ़े हैं कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, फिर क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये 3 चीजें पढ़ाई गई हैं।
दूरी का फार्मूला क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है कि दोनों के भुज को जोड़ करके आधा, दोनों के कोटि को जोड़ करके आधा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े हैं, जो फार्मूला लिखा गया है यहाँ पे 1/2x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, फिर पढ़े हैं अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन क्या होता है। अंतर विभाजित करता है तो प्लस में फार्मूला और बाह्य विभाजित करता है तो माइनस में फार्मूला। निर्देशांक बताया गया है, x वाला निकालना है तो यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन। अंतर विभाजन के लिए प्लस हो जाएगा और यही चीज अगर बाय निकालना है तो माइनस में हो जाएगा। और y बराबर होता है यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन। ये अंतर विभाजन का है, अगर बाय विभाजन निकालना है तो बस प्लस के स्थान में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बाकी इसमें जो भी पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में वो हम कल बताएंगे, अगले पार्ट में बताया जाएगा इसके। बाकी के लिए अगला वीडियो देखिए आप। धन्यवाद।